ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मेडकेयर मसाला में। बाजार का सेंटिमेंट वीक है। निफ्टी की जो गिरावट है करीब 200 अंकों के आसपास की है। 23,700 के नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की गिरावट बढ़ गई है करीब 1% और अंकों के लिहाज से करीब 490 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक में 50,700 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। तो 51,000 का जो बैरियर था उसको फिर से एक बार निफ्टी बैंक ने ब्रेक किया है और ऐसे शेयरों की संख्या बहुत कम है निफ्टी में जहां पर आज आपको तेजी दिखेगी। बहुत मुश्किल 6-7 शेयर हैं जहां पर आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और एकमात्र शेयर एनटीपीसी है जहां पर 1% से ज्यादा की बढ़त है। तो क्या बाजार में यहां से भी शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए या फिर कॉन्ट्रा बाय भी कर सकते हैं? हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि आज को जोड़ने तो लगातार 5 सत्र से बाजार गिर रहा है और एफपीआईज की जो बिकवाली है वो थम नहीं रही है और कहीं न कहीं बाजार को अभी भी ओवर वैल्यूएशन चिंता सता रही है। एक बार जरा समझते हैं कि बाजार में अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट हैं अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 हाउस स्वदेश पर। अजीत, जहां पर शुरुआत हुई वहां से भी बाजार में प्रेशर बढ़ रहा है। क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप, क्या लार्ज कैप, सबकी पिटाई हो रही है। बाजार में आप यहां से भी डाउनसाइड और देख रहे हैं और क्या इस लेवल पर शॉर्ट करना है या फिर सेल ऑन राइज बेहतर रहेगा? शुक्रिया अभिषेक, देखिए बिल्कुल मार्केट का टोन जो कि कंसोलिडेशन था वो कल चेंज हो गया दोबारा से नेगेटिव पे। 24,500 का जो बैंड था उसका ब्रेकडाउन हो गया कल के सेशन में और उसी का कंटिन्यूएशन बेसिकली आप देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। तो अब जो नेक्स्ट रिस्पाइट या रिलीफ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब 23,500 के पास प्लेस्ड है। तो वहां तक तो डेफिनेटली एंटिसिपेशन है कि जिस तरीके से बैंकिंग जो कि पहले थोड़ा सा रिस्पाइट दे रहा था अलोंग साइड विद आईटी, वहां पर भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीटेस्टिंग 200 EM में वो बहुत ज्यादा है यहाँ से। तो सेल ऑन राइज, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1% डिक्लाइन हो चुका है और आप 200 दिन के काफी नजदीक है। तो इतने नजदीक के टाइम पे तो नहीं, बट हाँ अगर दोबारा से आपको 750-800 का जोन मिलता है वहां पे डेफिनेटली आप शॉर्ट के लिए ले सकते हैं 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ 23,545 तक के पोजीशन डालने के लिए। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये रणनीति हो गई। अजीत, स्टॉक्स में क्या आप सलाह देंगे या ट्रेड करने के लिए? क्या बिकवाली की ही सौदे आपके पास दोनों हैं या फिर कुछ खरीदारी भी करेंगे बाजार में? देखिए अभिषेक, मेरे हिसाब से दोनों ही साइड पे आपको पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, बट क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव साइड पे अलाइंड है, यहाँ पे आपको जो फ्रेश ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी मिली है वो है एबीबी में। स्टॉक करीब 6820 के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरे को लगता है जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज का लोअर बैंड ब्रेक होने के बाद एक पॉज हुआ था तो उसका भी एक ब्रेकडाउन हो गया है। तो यहाँ से आपको नियर टर्म में करीब 65-20 तक के लेवल्स नीचे पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ कुछ एक स्टॉक्स और सेक्टर्स बेसिकली जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रही है। इंडियन होटल उनमें से एक नाम है कि रिजल्ट के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, एक मार्जिनल पुल बैक देखने को मिला है। इतनी मार्केट में गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है अपने रिकॉर्ड हाइस के पास। तो मुझे लगता है इस करेक्टिव फेज में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। 700 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशनल टारगेट रहेगा 760 का। दूसरा शेयर आपने अजीत कौन सा बताया? इंडियन होटल। इंडियन होटल, ठीक है। एक लॉन्ग हो गया और एक शॉर्ट हो गया। एबीबी आप अगर देखेंगे कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर है ना, एक तरफा गिरावट दिखा रहे हैं और ऊपरी स्तरों से जो वन साइडेड फॉल है एबीबी का वो है करीब 2,000 रुपए का। महीने भर में 20-22% ये शेयर टूट गया है और यहां से और भी स्ट्रक्चर वीक होने की आशंका है। 6,520 का टारगेट और 7,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कीजिए। और दूसरा शेयर जो लॉन्ग का है वो है इंडियन होटल का। आज हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा शेयर हैं जहां पर आज तेजी शुरुआती दिखी थी लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। आप इंडियन होटल को देखिए, आज का हाई है 732 का, हर निशान में था शेयर ये, लेकिन अब ये नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट है। इसमें आपके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अजीत मिश्रा। अजीत, इंडियन होटल के लिए आपने क्या स्टॉप लॉस सजेस्ट किया? इसके लिए 700 का स्टॉप लॉस रहेगा अभिषेक, कंसिडरिंग की जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज थी वही यही थी कि 700 से लेकर 650 के बीच में बेसिकली ट्रेड कर रहा था। तो उन्हीं एरिया के नेकलाइन के पास बेसिकली आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए और पोजीशनल टारगेट करीब 760 का रहेगा।
जी बिल्कुल, बढ़िया। जीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉक रिकमेंडेशंस देने के लिए। तो चलिए इसी के बीच देखते हैं कि ऑप्शंस में कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। हाउसिंग पर आज काफी ये खबर आई है कि डिस्काउंट पर ब्लॉक डील होने वाली है, हो चुके हैं, जिसके चलते इसमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पीएनबी हाउसिंग का अगर हम चार्ट भी देखें तो एक अच्छे सपोर्ट पर नजर आ रहा है। ये मूविंग एवरेज भी देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली उसने काफी अच्छे सपोर्ट्स लिए हैं 100 डीएमए का। तो आज भी वहां पर ही लो बनाया था। इसके पहले देखे तो 22 अक्टूबर को भी वहां पर ही लो बनाया था। उसके और पहले देखे तो जुलाई महीने में भी यहाँ पर ही लो बना था। तो यहाँ पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर कुछ मौके नजर आ रहे हैं या यहाँ से और गिरावट हो सकती है? देखिए अंश, कंपैरेटिवली यस, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। बिकॉज आप देखेंगे तो पिछले करीब एक महीने में इसमें प्राइस वाइज कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे आपने 850 से लेकर 1000 तक के मूव देखे हैं। अब एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट जरूर हुआ है जो कि 100 EMA के पास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि तेजी के लिए इसको 1000 के लेवल के दोबारा से ऊपर निकलना, तब जाके इसमें आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखेंगे। अदरवाइज कंसोलिडेशन का टोन कंटिन्यू रहेगा, जो कि करीब 850 से लेकर 1000 का जो बैंड पड़ा हुआ है इसमें ये ट्रेड करेगा। तो इंस्टेड ऑफ इसमें आप एग्रेसिव लॉन्ग करें, एक्यूमुलेशन की मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन होगी कि 850 से लेकर आप 900 के बैंड में इसको एक्यूमुलेट करें। और अगर मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं फिर 1000 के ब्रेकआउट के बाद ही इसको बाय करें। उस केस में 1150 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1150 तक के टारगेट होंगे पीएनबी हाउसिंग के लिए। 5.5% कमजोर आज शेयर ये कारोबार कर रहा है। अजीत, कुछ जो तेजी वाले शेयर हैं जरा उनकी बातचीत कर ले, थोड़ा माहौल को अच्छा करते हैं। और केएनआर कंस्ट्रक्शन आज बढ़िया इसमें ओपनिंग हुई और अपने गेंस को टिका के रखा शेयर ने। दरअसल नतीजे काफी अच्छे आए, मुनाफे में 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ और मार्जिन की बात करें 22% से बढ़कर मार्जिन हो गया है 44% और शेयर अभी भी 7.5% ऊपर है। हालांकि पिछले महीने भर की अगर हम चाल देखेंगे तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। केएनआर कंस्ट्रक्शन क्या यहाँ से तेजी शुरू हो गई है या फिर इसको छोड़ सकते हैं शेयर को? बिल्कुल अभिषेक, देखिए काफी स्ट्रांग ओपनिंग हुई आज पोस्ट नंबर का रिएक्शन, बट थोड़ा सा हायर लाइंस पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है, विच इज नेचुरल कि जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर है। बट एक चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि जहां से इसमें रिकवरी आनी शुरू हुई, ये प्रीवियस कंसोलिडेशन का जो हायर एंड था करीब 275 280 का जोन, वहां से इसने रिकवरी देनी शुरू की है। तो देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास डाउन साइड के लिए केवल 280 के लेवल हैं, ऊपर पे आपको 360 380 वो दोबारा से उन लेवल को रिटेस्ट करने की पोटेंशियल है। तो अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर आप वेट कर सकते हैं, तो पोजिशनल टारगेट के लिए डेफिनेटली आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 280 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ 360 से लेकर 380 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन 7.5% के आसपास की तेजी, अच्छे नतीजे और शेयर ये चल रहा है। अजीत, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर भी अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। लेकिन आखिर में एक कहानी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़ी हुई है, वो ये कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी बदलाव के कगार पर है। महाराष्ट्र सरकार धारावी को बदलने की योजना बना रही है। इस परिवर्तन से धारावी का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर।